हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस मिठाई को खाजा कहते हैं। ये नॉर्थ इंडिया की फेमस रेसिपी है। इसे चिरोटे भी कहते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। एक बाउल में डालेंगे 1.5 कप मैदा। मैदा आप छान कर लें। अब इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको अच्छे से मोइन कर लें और इसके बाद मोइन करने के बाद इसको मुट्ठी में बंद करके देखेंगे। जब ये बंधने लग जाए तो ये एकदम परफेक्ट हो चुका है डो बनाने के लिए। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए डो बनाएंगे। ये डो बहुत ज़्यादा मुलायम या फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, सेमी होना चाहिए। और अच्छी तरह से गूँथने के बाद अब ये डो बनके तैयार हो चुका है। तो जब तक ये डो रेस्ट करता है हम यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक पतीले में डालेंगे 1 कप चीनी। अब इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी और इसके बाद इसे चम्मच से चलाते हुए मिक्स करते हुए पका लेंगे। और चाशनी को हमें अच्छी तरह से पकाते हुए एक तार वाली चाशनी बना के तैयार करनी है। तो ये देखिए चीनी यहाँ पे अच्छी तरह से घुल चुकी हुई है। तो अभी हमें इसे और पकाना है। तो इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब ये चाशनी गाढ़ी हो गई है, अच्छी तरह से पक चुकी हुई है। तो यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे चम्मच पे थोड़ी सी चाशनी ले लेंगे और इसे उंगलियों से इस तरह से थोड़ी सी चाशनी लेकर ऐसे चेक करेंगे। तो ये देखिए एक तार बन रहा है। तो इसका मतलब अब ये चाशनी एकदम परफेक्ट हो चुकी हुई है, बन के तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो चलिए अब हम अपना डो देख लेते हैं। डो यहाँ पे अच्छी तरह से सेट हो चुका हुआ है। तो इसे मसल के 1-2 बार और गूँथ लेते हैं और इसके बाद डो को हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे ये जो लोई है नींबू के साइज़ के आकार के हैं। और अब यहाँ पे टोटल 7 लोई बनी हैं और इन सभी लोई को हम एक एक करके बेल लेंगे। बेलने के लिए मैंने यहाँ पे एक चकला लिया है और इसके ऊपर लोई को गोल करके इस तरह से रखेंगे। और आप चाहे तो ये चकले पे चिपक रही है तो थोड़ा सा आटा लगा ले। और ये देखिए इस तरह से मैंने एक पतली सी रोटी यहाँ पे बेल ली है। इसे प्लेट पे अलग कर देते हैं। इसी तरह से एक एक करके सारी यहाँ पे लोई की रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। तो ये जो रोटी है थोड़ी पतली ही रखेंगे, जितना पतला बेल सके। ये देखिए और इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे रोटी बेल के तैयार कर ली हैं। अब ये सभी रोटी बेल चुकी हुई है तो इसे हम एक दूसरे के ऊपर परत बनाते हुए चिपकाएंगे। इसके लिए एक रोटी पर अच्छी तरह से तेल या घी कुछ भी लगा ले ब्रश की मदद से और इसके ऊपर अच्छी तरह से पूरे में भरपूर मात्रा में मैदा स्प्रिंकल कर दें और इसे फैला लें। इसके बाद फिर से एक रोटी डालेंगे और इसको भी ब्रश से इस तरह से घी लगा के या फिर तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह से मैदा स्प्रिंकल करके फैला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए परत दर परत मैंने यहाँ पे 5 रोटी एक दूसरे के ऊपर चिपका ली है। अब हम इसे एक साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से एक सिरे को थोड़ा टाइट अच्छी तरह से दबाते हुए हम इसको गोल करना शुरू कर देंगे और इसी तरह से सारी रोटियों को एक साथ हम एक समान यहाँ पे रोल करेंगे। तो थोड़ा दबाते हुए रोल करें जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे अंत में ये खुले नहीं तलते समय, इसके लिए हम सभी रोटियों पर एक एक करके इसके अंतिम सिरे पर इस तरह से पानी लगा के इसे चिपका लेंगे। पानी लगाने से ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगी और जब हम इसे तलेंगे तो बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं।
अब यहाँ पे अच्छे से रोल कर लेने के बाद दोनों सिरे को काट के अलग कर लेते हैं और इसके बाद 1-1 इंच की मोटाई पर हम इस रोल को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। 1 इंच की चौड़ाई पे इसको कट कर लेंगे और आराम से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सभी पीसेस बना लेने के बाद अब हम इसको खाजे का रूप देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, एक रोल मैंने उठाया और इसको यहाँ पे हथेली के किनारे से इस तरह से बीचों बीच दबाएंगे और ये देखिए बिल्कुल बीच में दबाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा के और हल्का सा इसे लंबाई में बेल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से एक और बना के दिखाती हूँ। इसको रख देते हैं साइड में। एक रोल लेंगे और उसको हथेली के किनारे से इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच दबाएंगे और ऊपर मैदा स्प्रिंकल करके बिल्कुल हल्का सा इसको लंबाई में बेल लेंगे। अब यहाँ पे सबको इस तरह से शेप दे लेने के बाद चलिए इन्हें तल लेते हैं। तलने के लिए तेल हमें मीडियम गरम चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। तेल में थोड़ा सा आटा डाल के देख लेते हैं। तो ये तेल अभी मीडियम गरम हो चुका है और इसके बाद एक एक करके हम यहाँ पे तैयार किए हुए खाजा को अच्छे से तलने के लिए तेल में डालेंगे। तो एक बार में बहुत ज़्यादा ना डालें। मैं यहाँ पे एक बार में 3 फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए। और तेल में छोड़ने के बाद हम इसे कुछ देर तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ये अपने आप ही तेल के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी, ये देखिए। तो ये देखिए, तेल यहाँ पे मीडियम गरम इसीलिए रखना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक सभी परतों में फ्राई हो जाए। और अब ये तेल के ऊपर आ चुके हुए हैं, ये देखिए। तो इन्हें पलट लेते हैं एक एक करके और सावधानी से पलटेंगे। तेल यहाँ पे गरम है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे इनकी परतें हल्की हल्की खुलने लगेंगी और तेल अंदर तक जाएगा और अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब इनका कलर हल्का सुनहरा हो गया है, तो इसे निकाल लेंगे और इसके बाद इसी तरह से सारे खाजे तल के यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, परतें कितनी बढ़िया से खुल रही हैं, है ना। और ये परतें जब चाशनी में डिप होने के बाद बाहर निकलेंगी तो ये खाजा बहुत सुंदर लगता है और इन्हीं परतों से खाजे की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा बैच भी फ्राई करके दिखाती हूँ। जब ये तेल के ऊपर आ जाए तो इन्हें एक एक करके पलट लें और सावधानी से पलटें। और ये देखिए, जैसे जैसे ये फ्राई होंगे खाजे, इनकी परतें बहुत बढ़िया तरह से खुलने लग जाती हैं, ये देखिए। तो इसी तरह से खाजे हमने यहाँ पे तल लिए हैं, इन्हें तेल में से निकालते हैं। अब यहाँ पे चाशनी ठंडी हो चुकी हुई है, क्योंकि हमें खाजा को चाशनी में डिप करना है। तो इसके लिए चाशनी को वापस से हल्का सा गर्म कर लेते हैं और 1-2 बार इसको चम्मच से चला लेंगे, जिससे कि ये पतला हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसको फिर से गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है चूल्हे पर। अब यहाँ पे चाशनी को गर्म होने के बाद इसमें हम एक एक करके खाजा डालेंगे और खाजा को अच्छी तरह से चाशनी सोख लेने तक चाशनी में डुबा के रखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और अब इसमें खाजा डाल के इसको थोड़ा सा इस तरह से चम्मच से दबा देते हैं और 2 मिनट तक इसी तरह से चाशनी में छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 2 मिनट बाद खाजा को पलट देंगे दूसरी तरफ से और फिर दूसरी तरफ से पलट लेने के बाद इसे 2 मिनट तक इसी तरह से चाशनी में छोड़ देंगे। और इसके बाद अब ये खाजा बनके तैयार हो चुका हुआ है, चाशनी से भर चुका हुआ है। इसको हम निकाल लेंगे चाशनी में से और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, कितनी बढ़िया चमक आ गई हुई है, ये देखिए। तो बस इसी तरह से एक एक करके सारे खाजे को चाशनी में डुबाएंगे और थोड़ी देर तक के लिए चाशनी में छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक बार में जितना आ सके मैंने उतना डाला है और चम्मच से इसको इस तरह से हल्का सा डुबा दिया है चाशनी में।
2 मिनट तक इसी तरह से इसको छोड़ देंगे। इसके बाद इसको पलट लेंगे दूसरी तरफ से और ये देखिए दोनों तरफ से अलट पलट के चाशनी अच्छी तरह से यहाँ पे खाजे में भर चुकी हुई है। तो इसे अब निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये देखिए सारे खाजे बहुत ही बढ़िया तरह से बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही स्पेशल और टेस्टी मिठाई होती है। दिवाली का समय आने वाला है, आप इस दिवाली पर इस मिठाई को बनाइए। ये बहुत टेस्टी होती है और इस मिठाई की खास बात ये है कि आप इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये मिठाई की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।